भारत एक्सप्रेस के मेगा कॉन्क्लेव के दौरान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष सी अग्रवाल के साथ पॉलिसी बाजार के अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता से भारत एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर सुदेश तिवारी जी ने खास बातचीत की। जो पूरे देश में जिनका नाम है एसएमसी ग्रुप और राजीव गुप्ता जी जो कि पॉलिसी बाजार के प्रमुख हैं। राजीव गुप्ता जी, आपका भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है और एससी अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अग्रवाल जी, बहुत कम लोगों को जब आपने, मुझे ध्यान है कि एसएमसी ब्रोकर के नाम से आपकी फर्म हुआ करती थी, बहुत कम लोगों को पता था कि व्हाट इज एसएमसी। अब लोगों को पता लगने लगा आप क्या क्या करते हैं और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी जैसी इंडस्ट्रीज का कितना महत्व है। देखिए, हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को देख रहे हैं। इसके अंदर हम वेरियस स्टॉक एक्सचेंज के वेदर इक्विटी कमोडिटी करेंसी के हम मेन ब्रोकर हैं, दिल्ली के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, और हम दुबई गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी मेंबर हैं। सभी के अंदर क्लियरिंग मेंबर हैं। एनबीएफसी भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है, वेल्थ मैनेजमेंट भी है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग भी है, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी हैं। तो ये सारी सर्विसेज हम अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को। 25 लाख इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारी कंपनी एनएससी बीएससी में लिस्टेड भी है और हमारे 2500 ऑफिसेज हैं थ्रू आउट इंडिया। 423 सिटीज़ में हमारी प्रेजेंस है। 4300 एम्प्लॉइज हैं। देश के विकास में आपकी इंडस्ट्री का कितना रोल है? देखिए, कोई भी देश में फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है और तो हमारा भी रोल फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर शेयर मार्केट, क्योंकि इंडिया का जो है एफपीआई इन्वेस्टमेंट आई थी शेयर मार्केट को देख के, और उसको देखकर हमारा शेयर मार्केट बहुत रेगुलेटेड है बहुत, तो उसको देख के एफडीआई की इन्वेस्टमेंट आई। तो इकोनॉमी के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं और हम कैपिटल मार्केट में लोगों का इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो ये एक सेविंग को प्रोडक्टिव यूज़ के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर पहुंचाना, आईपीओ लाना, इंडस्ट्री जिसको पैसा चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो कहीं पर भी इंडस्ट्री में पैसा चाहिए, तो वो हम लोग काम करते हैं जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। तो हमारा रोल इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रोल है। राजीव गुप्ता जी, मैंने देखा कि आप कई बार सामाजिक संस्थाओं के साथ में भी काम करते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं आपको बताऊंगा, बीमा का क्षेत्र है उसको आपने एक गुलदस्ते में बंद किया कई तरह से। क्या क्या हुआ है, कितनी चुनौतियां थी और इसका देश के विकास में कितना महत्व है? सबसे पहले मेरा नाम राजीव गुप्ता है, मैं पीबी फिनटेक का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे दो फाउंडर्स हैं, श्री आशीष दहिया और आलोक जी ने ये कंपनी 2008 में शुरू की थी और देश में इंश्योरेंस की विजिबिलिटी को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। आज अगर हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं 2047 में, सबसे ज़रूरी है लोगों में जागृति पैदा करना कि हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस उनके लिए क्यों ज़रूरी है। इस काम को करने में पिछले 16 साल में पॉलिसी बाजार ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी विजिबिलिटी बढ़ाई है। आपने देखा होगा कि आज टीवी में जो आप ऐड देखते हैं, हमारा फोकस पॉलिसी बाजार का टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे रहता है। और इंडिया में आज ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सारी पॉलिसीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए बेस्ट है, वो आप खरीद सकते हैं। ऐसा कंपैरिजन पहले कभी नहीं था। पर आगे हमने करना क्या है? अगर देश के विकसित भारत की तरफ हमने मुड़ना है तो आज इंश्योरेंस के 150 करोड़ पॉपुलेशन में सभी के पास इंश्योरेंस नहीं है। आज जनधन बैंक अकाउंट्स है सबके पास, पर फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए एक जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आगे जाके लोगों का प्रोटेक्शन कैसे होगा। अगर फैमिली में इनकम नहीं रहेगी और कल खुदा ना खासे कुछ हो जाए किसी को, तो उनकी फैमिली को देखभाल कौन करेंगे। इसलिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है और इन दोनों को पूरे इंडिया में इंश्योरेंस फॉर ऑल करने के लिए पॉलिसी बाजार और बाकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाले मिलकर इसको करेंगे, तभी ये देश का फायदा करेगा। इंश्योरेंस के सेक्टर में हमने देखा कि एक दौर चला देश में, पहले एलआईसी हुआ करता था, फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में निवेश करने आ गई।
अभी का जो दौर है 2047 तक का दौर है, किस किस तरह से आपका सेक्टर इसमें काम करने वाला है? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेक्टर को खुले हुए 20 साल हो गए हैं, उसके बावजूद पेनिट्रेशन लेवल आज भी सिंगल डिजिट नंबर पे है। ऐसा क्यों था? क्योंकि इंडिया जैसे देश में आज भी 50 इंश्योरेंस कंपनियां हैं और यूएई में जो दुबई है वहां पर 100 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अमेरिका में तो हजारों में हैं। अगर 150 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करना है तो और इंश्योरेंस कंपनीज इस कंट्री में आएंगी, तभी आप कवर कर पाएंगे। और एफडीआई को 100% करने में बहुत फायदा होगा, इन कंपनीज को अट्रैक्ट करने में। इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा, सस्ते प्रोडक्ट्स होंगे और टियर 2 टियर 3 टाउन्स में जहां लोगों की इनकम कम है, आज 12 लाख टैक्स फ्री करके उनके हाथों में भी किसी तरह से गवर्नमेंट ने एक इनकम दे दी है। आज इंश्योरेंस एक प्रायोरिटी पहले नहीं थी, शायद एक्स्ट्रा इनकम होने के कारण एक प्रायोरिटी बन सकती है। और इसको पूरा करने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे गवर्नमेंट के साथ और कॉलेजेस के साथ मिलकर, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, लोगों की जागरूकता पैदा करने के लिए कि ये लेना जरूरी है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव गुप्ता जी और अग्रवाल साहब, भारत एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए।